बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अदील वड़ाइच। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि 2 हफ़्तों बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज, एक बड़ा सियासी महाज़ जो है वो तैयार है, जिससे उन्होंने नंबर्द आज़मा होना है। ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन आज चूँकि एक बड़ा फ़ैसला हुआ है हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को फ़ेज़ेज़ में खोलने के हवाले से, और 9 मई से मुल्क भर में फ़ेज़ेज़ में लॉकडाउन खुलना शुरू हो जाएगा। और ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब हमारे केसेस जो हैं ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारे जो नंबर्स हैं ये बढ़ रहे हैं। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि ये नंबर्स इतनी बड़ी तादाद में नहीं है अगर हम यूरोप और अमेरिका के साथ इसका कंपैरिजन करें। लेकिन नंबर्स बढ़ना तशवीश की बात ज़रूर है, क्योंकि एक दिन में अब 1500, 1200 इस तरह, इस तनासुब से अब केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन उसकी एक तवज्जो ये भी पेश की जा रही है, क्योंकि टेस्टिंग जो है वो बड़ी तादाद में होने लग पड़ी है। अब 10-12 हज़ार के करीब रोज़ाना के जब टेस्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में ये नंबर सामने आना जो है, ये कहा जा रहा है कि ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी तवक्को की जा रही थी। लेकिन फिर भी हुकूमत ने एक इशारा साथ ये भी दे दिया है कि अगर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे तो फिर दोबारा लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ सकता है। और फिर खुदा न खास्ता मैं समझता हूँ कि अगर इस कंडीशन के बाद लॉकडाउन की जानिब गए तो वो फिर ज़्यादा ख़तरनाक लॉकडाउन हो सकता है। और ये वही सूरत हो सकती है जब केसेस आउट ऑफ कंट्रोल खुदा न खास्ता जब किसी भी मुल्क में हो जाते हैं। तो ऐसे में आज हुकूमत का इम्तिहान बुनियादी तौर पर ख़त्म हो गया है। आज से ये अवाम का इम्तिहान शुरू हो गया है, मेरा आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। क्योंकि अब जब लॉकडाउन में नरमी होने जा रही है, ये एक ऐसे वक्त में नरमी हो रही है जब दुनिया में लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो वो अपनी पीक को, नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो छू चुके थे। जो इसका फैलाव है कोविड-19 का, ये अपने पीक को छू चुका था और उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसको काफ़ी हद तक वर्स्ट कंडीशन पे जाने से रोके रखा। लेकिन अब एक लामुतनाही और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तो मुल्क को बंद नहीं किया जा सकता। इसे अल्टीमेटली खोलना ही था। हमारी ना मईशत मुतहम्मिल हो सकती है, ना हमारा आम आदमी इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है। तो ऐसे में इसे खोलना ही था। लेकिन अब इसके पीक पर जाने का इंतज़ार करते करते और फिर पीक पर जाने के बाद न जाने खुदा न खास्ता कितने दिन लग जाएं, तो ऐसे में इस लॉकडाउन को अभी खोलना ही जो है वो हुकूमत ने बेहतर समझा। लेकिन अब चूँकि हमारी अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए हैं, अब हमने दुनिया की तरफ देखकर फ़ैसले नहीं बल्कि ख़ुद फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत से ममालिक से डिफरेंट हैं। इसलिए हम किसी दूसरे मुल्क से कंपेयर करके इस लॉकडाउन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। जहाँ छोटी बड़ी दुकानें सुबह फजर से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, तो हर सेक्टर के हवाले से, हर शोबे के हवाले से अब SOPs जो हैं वो तैयार होंगे। ट्रांसपोर्ट के हवाले से होंगे, उसमें सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करके उसे खोला जाएगा अगले मराहल में। तो वहाँ एविएशन के हवाले से मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। तालीमी मैदान में एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। वो अनाउंसमेंट ये है कि बोर्ड के जो इम्तहानात हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। जो बच्चे प्रमोट होंगे वो अपने माजी के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रमोट होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात ऐसा शायद पहली मरतबा होगा जब वो नहीं होंगे, मनसूख हो जाएंगे और लोग आगे प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि तालीमी साल जो है वो 15 जुलाई से शुरू होगा। 15 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद होंगे। तो जहाँ एक जानिब ये बड़ा चैलेंज है जिससे हुकूमत नंबर्द आज़मा है, वहीं जहाँ इन फ़ैसलों के नताइज अगले 2 से 3 हफ़्तों में आने हैं और उसके बाद आगे देखना है कि ये फ़ैसला दुरुस्त था या नहीं। वहीं 2 से 3 हफ़्तों के बाद एक नया महाज़ जो है वो खड़ा है, और वो उस महाज़ में जो मरकज़ी किरदार है वो नैब अदा कर रही है। जहाँ एक ऐसे वक्त में कि हुकूमती इत्तहादियों पर भी नैब ने हाथ डाल दिया है, अहम इत्तहादियों पर नैब ने हाथ डाल दिया है। चौधरी बरादरान का वो केस जो 19 साल पहले बंद हो चुका है, उसे खोलने का फ़ैसला किया है। और ऐसे में चौधरी बरादरान ने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा लिया है। और साथ ही उनके एक अहम वज़ीर ने ये स्टेटमेंट भी दे दिया है कि हम अगर यही सूरत हाल रही
हम अपनी इज़्ज़त की खातिर फिर ये हुकूमत नहीं 10 हुकूमतें भी छोड़ सकते हैं। तो हुकूमत से निकलने की धमकी भी जो है वो दे दी है, क्योंकि शायद चौधरी बरादरान ये समझते हैं कि ये उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और एक ऐसे वक्त में जब चौधरी मोहम्मद सलाई से मुतल्लिक शुगर क्राइसिस रिपोर्ट में अगरचे उसमें ज़िम्मेदारी नहीं आयद की गई, लेकिन उनका नाम जब आ रहा है तो उनकी जानिब से ये वजाहत आ चुकी है कि उस शुगर मिल में उनके मैनेजमेंट रोल नहीं है, उनके इनडायरेक्ट शेयर्स हैं। तो अब आगे अगर वो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के तनाजुर में हुकूमत क्या इकदाम उठाती है और दूसरी जानिब नैब ये इकदाम उठा रही है, तो शायद चौधरी बरादरान ये समझते हैं कि ये उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन नैब तो ख़ुद हुकूमती जो वज़रा हैं तहरीक इंसाफ के, शायद उन पर भी हाथ डालने जा रही है। और ये बात ख़ुद एक वफाकी वज़ीर ने कही है और शेख रशीद साहब ने ये बात की है कि ईद के बाद जहां अपोजिशन के लोगों पर हाथ डलने जा रहा है, वहीं हुकूमत के वज़रा पर भी हाथ डलने जा रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बात जो की कि बैलेंस भी तो करना है। ये वो बातें हैं जो मैं इससे पहले भी अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि एहतसाब के अमल को बुनियादी तौर पर उस पर दाग लगाने के मुतरादिफ़ है कि अगर आपने ये स्टेटमेंट देनी भी है तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। कि क्या नैब जो है वो इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, वो चीज़ों को मेरिट पर नहीं देखता, और आप ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब बात है, जिससे फिर वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये सारी बातें जो हैं इनको तक़वियत मिलेगी। तो चौधरी बरादरान ने जहाँ ये इशारा दिया है कि वो हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं, वहीं हुकूमती वज़रा पर जब आटा और चीनी बहरान से मुतल्लिक भी नैब उसमें अपना हाथ डाल चुकी है और उसमें तहकीकात का आगाज़ करने के हवाले से मंजूरी भी हो चुकी है। तो आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से अगर हुकूमती वज़रा को समन भिजवाए जाते हैं, नोटिस भिजवाए जाते हैं, उनसे तहकीकात की जाती हैं, उनसे रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो ये हुकूमत के लिए एक परेशानी की बात होगी। अब बुनियादी तौर पर चैलेंज क्या है इमरान खान साहब के लिए, वो ये है कि जहाँ एक जानिब नैब हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बनने जा रही है, वहीं नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। और ऐसे में नून लीग ये चाहती है कि हमारी जो तजावीज़ हैं उनको नैब कानून में शामिल किया जाए, और ये वो तजावीज़ हैं जिससे वो ये चाहते हैं कि उनकी क़ियादत को इससे फ़ायदा पहुँचे, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको अपने फ़ायदे के लिए यकीनन इस्तेमाल करेगी। यही वजह है कि फ़ारूक एच नाइक और जो शाहिद हकान अब्बासी साहब हैं, वो लाहौर में होने वाली एक अहम मीटिंग में बैठकर जो ड्राफ्ट डिस्कस किया। तो ऐसी सूरत में जब मियाँ नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ मिलेगा, जब आसिफ़ अली ज़रदारी को रिलीफ़ मिलेगा उन कवानीन में तरमीम से, तो इमरान खान का वो नारा जो है उसको धचका लगेगा, जो अब तक हुकूमत से पहले से लेकर हुकूमत में आने के बाद तक अब तक जो वो लगाते आ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क की बदहाली का जो सारा ज़िम्मा है ये इन माजी के हुक्मरानों का है और मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगरचे उनके मामलात नैब और अदालतों में हैं, लेकिन जब वो कानून में तरमीम करेंगे और फैसिलिटेट उनको करेंगे तो इससे फ़ायदा अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को पहुँचेगा, उनकी सज़ाएँ ख़त्म होंगी, तो इमरान खान को सियासी तौर पर काफ़ी नुकसान उससे पहुँचेगा। तो अगर वो ऐसा नहीं करते, नैब कानून में तरमीम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते, या नैब के इख्तियारात को या चेयरमैन नैब के इख्तियारात को, जैसे कि मुजव्वज़ा तरामीम जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो नहीं करते, तो ख़ुद उनके अपने लिए, उनके अपने वज़रा के लिए भी चैलेंजेस सामने खड़े हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब कोरोना का चैलेंज भी सामने खड़ा है, कोरोना से भी वो निमट रहे हैं, तो सियासी मैदान में, और उसके बाद फिर जब लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी होने या ना होने से मुतल्लिक फ़ैसला भी आने वाले चंद रोज़ में हो जाना है, तो शेख रशीद भी जब ऐसे बयानात दे रहे हैं और दीगर जब लोग ऐसे बयानात दे रहे हैं कि ये बचेंगे नहीं, उन पर हाथ डलेगा, तो ऐसे में फिर उंगली उठेगी हुकूमत की जानिब, अपोजिशन बोलेगी देखें जी ये हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ुद भी नैब से डायरेक्टली मुतासर भी हुकूमत होने जा रही है और अपोजिशन की जानिब से भी प्रेशर उन पर आएगा, और दूसरी जानिब इत्तेहादी जो हैं वो भी इस तरह की धमकियाँ लगा रहे हैं। तो ऐसे में आगे अमेंडमेंट्स भी होनी हैं, और अमेंडमेंट्स में अगर वो फ़ायदा पहुँचाते हैं 18वीं तरमीम
का गिव एंड टेक करते हैं और फ़ायदा पहुंचाते हैं अपोजिशन को, तो उससे सियासी तौर पर इमरान खान को नुकसान भी पहुंचेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर किसी चैलेंज से कम नहीं हैं, जो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में एक बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब के सामने खड़ा है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।